जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए जो हम मैथ पढ़ रहे थे उसमें आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही आज इजी होने वाला है, बिल्कुल आसान आपके लिए होने वाला है। और ये चैप्टर कौन सा है? ये है आपका सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। और यहां से दो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम्स में फिक्स पूछे जाते हैं, उनको आज हम बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं, बिल्कुल सरल बना के आज आपको सिखाने वाले हैं। कुछ स्टार्टिंग में हम बेसिक चीजें सीखेंगे, उन्हीं से क्वेश्चंस आपके सोल्व होते हैं, फिर बाद में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को हम सोल्व करने वाले हैं। देखो, ये आपके आर्मी जीडी के एग्जाम्स के लिए, क्लर्क के एग्जाम के लिए, ट्रेडमैन के एग्जाम के लिए, टेक्नीशियन वाले एग्जाम्स के लिए और वुमेन वाले, टीए वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्लास को एंड तक जरूर देखना। आज के बाद आपको दोबारा कभी सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है ना कि जोड़ में गलती हो जाती है, घटा में गलती हो जाती है, भाग गुणा में गलती हो जाती है, आज के बाद नहीं होगी, क्योंकि हर एक छोटी से छोटी चीज मैं आपको बताने वाला हूं जहां पर स्टूडेंट मिस्टेक कर सकते हैं, जहां पर स्टूडेंट गलती करते हैं, वो सारी की सारी बातें मैं आपको यहां पर सिखाने वाला। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं होता क्या है। देखो, अगर हम यहीं पे बात कर लेते हैं, सरलीकरण का मतलब होता है कोई भी चीज है उसको सरल भाषा में लिखना होता है, उसी को क्या बोला जाता है? सरलीकरण बोला जाता है। सिंपल बना के, सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल बना के लिखा जाता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं बोर्ड मास का। हम यहां पर यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं हम? बोर्ड मास का। बोर्ड मास। अब ये बोर्ड मास होता क्या है? इसी से सब कुछ बनता है। बी का मतलब यहां पर होता है आपका ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। सुनते हुए जाना, समझते हुए जाना, सब कुछ सीख जाओगे, ये मेरा वादा है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ, या हिंदी में का जहां पर लिखा हुआ होता है वो। उसके बाद डी का मतलब होता है डिवीजन यानी कि आपका भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई यानी कि आपका गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि आपका जोड़। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि आपका घटा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मतलब तो समझ गए, लेकिन इसका यूज कहां करना है सर, ये तो बता दीजिए। देखो, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना होगा, फिर ऑफ या का लिखा हुआ है तो उसको सोल्व करेंगे, फिर उसको भाग को सोल्व करना है अपने को, उसके बाद गुना को, फिर हमें जमा को, और फिर हमें क्या करना है? घटा को सोल्व करना। सबसे पहले ब्रैकेट, सबसे लास्ट में घटा। ब्रैकेट में भी सबसे पहले बड़े वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ये आता है। उसके बाद आपका ये वाला जो ब्रैकेट होता है इसको सोल्व करना है, और उसके बाद ये छोटे वाला ब्रैकेट होता है उसको सोल्व करना है। मैं कुछ चीजें आपको एग्जांपल से अब समझाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं कौन से क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं और किस तरीके से आपको सोल्व करना है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 3 + 9, ब्रैकेट में है आपका यहां पर 9 गुना में 3 प्लस में 2। इसको सोल्व अपने को करना है और बताना है कि क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें ब्रैकेट दिखाई दे रहा है। देखो, ये लड़ाई नहीं करनी कि ब्रैकेट नहीं है तो सोल्व नहीं करेंगे। ब्रैकेट है तो देखो, ब्रैकेट है तो करेंगे, ब्रैकेट नहीं है तो उसके बाद ऑफ वाला देखेंगे, क्या ऑफ वाला है? नहीं है। तो फिर डी वाला देखेंगे यानी भाग है तो नहीं है। इस तरीके से देखते हुए चलेंगे, है तो कर लेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। ऐसे अपने को करना है, समझ रहे हो? ठीक है। और याद करने का तरीका क्या है? कैसे याद करोगी? पहला कौन सा होगा? बोर्ड मास। किससे? BODMAS। इससे अपने को याद करना है, ये याद करने की आपकी ट्रिक है। तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो अब अपना पूरा ध्यान कहां पर है? ब्रैकेट के ऊपर है। लेकिन ब्रैकेट तो सोल्व कर रहे हैं, उसके अंदर आपको गुना भी दिखाई दे रहा है और जोड़ भी दिखाई दे रहा है। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपके दिमाग में अपने आप सेट हो जाएगा। और आज वाली क्लास में मैं आपकी इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि अपने आप ही सेट हो जाएगा। ठीक है। अब आपको पता है कि गुना पहले होगा क्योंकि मल्टीप्लाई पहले आता है एडिशन से, जोड़ से, तो गुना पहले होगा। देखो यहां पर क्या है कि ये अपना गुना पहले होगा, उसके बाद जोड़ होगा। तो पहले गुना करेंगे तो 9 3 क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा, और प्लस में 2 है, और अब जोड़ होगा तो 27 और 2 क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। इस तरीके से अपने को सोल्व करना है ब्रैकेट। आगे भी हम सोल्व कर लेंगे।
ठीक है, तो बात समझ में आई ब्रैकेट को कैसे आपने को सोल्व करना है। मैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं, फिर आगे बढ़ते हुए चलेंगे। देखो इसमें स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं और सबसे ज्यादा जो आपकी गलती होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, जो सबसे ज्यादा गलती इसी में होती है। लिखा हुआ है 5 + 3 - 6 + का 4। अब ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार आता है क्योंकि स्टूडेंट गलती करते हैं। कैसे कि भाई आपको पता था कि जो हमारा बोर्ड मास था, बोर्ड मास, उसमें क्या था कि यहां पर जोड़ और घटा है, तो पहले जोड़ होगा उसके बाद घटा होगा। तो हम इसको जोड़ेंगे क्योंकि जोड़ना है, तो ये जोड़ा कितना हो गया, 8 हो गया, -6 है, और इधर हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 10 हो गया। लेकिन यही आपका गलत हो जाएगा। जैसे ही आपने ये यहां पर 10 लिख दिया, देखो मैं एक बार लिख के भी आपको दिखाता हूं कि आपने ऐसे किया कि यहां पर जोड़ा 5 और 3 8 हो गया, और यहां पर कितना हो गया, 6 और 4 10 हो गया, माइनस का है। ठीक है, तो क्या है कि भाई ये तो जोड़ ही दिया ना, ये 6 हटा देते हैं, कितना हो गया, 8 - 10, यानी कि -2 आंसर आ गया। लेकिन ये गलत है, तो सही क्या होगा, गलती यही करते हैं स्टूडेंट, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो सही तरीका क्या है वो जानना जरूरी है। -2 अपना आंसर नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछता है और गलत करवाता है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा, आपके आर्मी में पूछे गए क्वेश्चंस है। तो ऐसे जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें जोड़ और घटा दिया हुआ है, या लास्ट में आपके पास जोड़ और घटा बच जाए, तो आपको क्या करना है, जोड़ वालों को एक साथ जोड़ लेना है। कि ये भाई जिसके सामने कुछ नहीं लिखा होता, इसका मतलब क्या है कि उसके सामने प्लस लिखा हुआ है, तो जोड़ लेंगे 5 3 8, और ये भी प्लस का है तो इसको भी जोड़ लेंगे, 8 4 12, ये कितना आ गया आपका 12, और माइनस में 6 तो आप माइनस करेंगे, 12 में से 6 गया, 6 आपका आंसर होगा, -2 आपका आंसर नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता रहा हूं 99% स्टूडेंट हैं इसको गलत करते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी, ध्यान रखना। ऐसा भी जब भी आपके सामने आए कि प्लस वालों को जोड़ लेना है, तो ये प्लस का था, जोड़ा 4 3 7 और 5 12, माइनस का 6 है तो 12 में से 6 माइनस करा, तब आपका 6। ठीक है, अब अगला सीखते हैं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 12 भाग में 2 गुना में 3 प्लस में 4 माइनस में 2, इसको सरल करके अपने को बताना है। सरलीकरण इसका क्या होगा, सरल रूप। देखो इसको क्या पूछा जाएगा आपसे कि इसका सरल रूप क्या होगा, सरल रूप पूछेगा। ठीक है, तो निकालो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, भाग होगा, क्योंकि ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो उसके बाद क्या होता है, भाग होता है। जब भी ना समझ में आए लिख लो, ये लिखा हुआ है ना, तो पहले क्या होगा, डिवीजन होगा यानी भाग होगा, उसके बाद गुना, फिर जोड़, फिर घटा। अब देखो, तो भाग करेंगे, 12 को 2 से भाग करना है, तो 12 को 2 से भाग करेंगे, कितना आ गया, 6 आ गया। तो इन दोनों के स्थान पर 6 लिख सकते हैं। यहां पर क्या है, 6 गुना 3 प्लस में 4 माइनस का 2 बच गया। देखो मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं, तब आपको स्टेप करना है, वरना आप डायरेक्ट ही गुना कर देना, मैं आपको आगे बताऊंगा। यहां पर क्या है, 6 गुना 3 करेंगे, अब गुना करना है तो 18 हो गया, प्लस में 4 है, माइनस का 2 है, 18 4 क्या हो जाएगा, दोनों प्लस प्लस के जोड़ लेंगे तो 22, माइनस का 2 है तो कितना आ जाएगा आपका 20 है। ठीक है, अब स्मार्ट कैसे बनना है, ये तो आंसर निकल गया है, लेकिन कम समय में कैसे करना है, क्योंकि 12 को 2 से भाग देंगे, कितना आ गया, 6 आ गया। अब क्या होगा, गुना होगा, तो 6 को 3 से गुना कर दो, कितना आ गया, 18, प्लस में है तो 18 और 4 कितना हो गया, 22, 22 में से क्या करना है, 2 माइनस करना है, तो कितना होगा, 20। ऐसे अपने को करना है, ये स्टेप अपने को नहीं लिखने, लेकिन ये कब होगा, जब आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे, आपके दिमाग में ये पूरी तरीके से सेट हो जाएगा कि बोर्ड मास होता क्या है। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चंस और सीखते हैं, फिर मैं आपको सारे क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं। जैसे लिखा हुआ है 9 गुना 3 प्लस में 4 भाग में 2 गुना में 3 माइनस, चलो भाग में लिख दिया है तो भाग में क्या लिखेंगे, भाग में 3, उसके बाद प्लस में 2, इससे बड़ा आ नहीं सकता आपके। ठीक है, इससे बड़ा नहीं आता, इतने जो लिखे हैं ना, इतने ज्यादा ही मैक्सिमम हो सकते हैं।
ठीक है। अब देखो, अब आपके दिमाग में आ रहा है सर जी हमें बोर्ड मास से तो पता है, क्या पता है बोर्ड मास से, कि पहले इसमें जो लिखा हुआ है उसके अनुसार भाग करना है। ठीक है, आपके यही ज्यादा पूछा जाता है, ब्रैकेट वगैरह वाले ज्यादा नहीं आते, लेकिन मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। अब देखो क्या करना है सर जी, भाग तो यहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है, किसको सोल्व करें? दोनों को सोल्व करना है। पहले इसको कर लो, इसको कर लो, एक साथ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले भाग सोल्व होगा, तो 4 को 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 2। यानी इन पूरे को सोल्व करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ है? 2 प्राप्त हुआ है। इससे पहले कोई चिन्ह लगाना है तो इसके आगे जो दिया हुआ होता है उसी को लगाना है, बाद में कोई लगाना है तो बाद में जो दिया होता है उसी को लगाना है। ठीक है, अब यहां पर गुना मत करना, पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। तो इधर से भाग करेंगे, 3 को 3 से भाग देंगे तो 1 आ गया। अब जो लिखा है ना एक बार लिख लो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे 9 गुना 3 अपना है, प्लस का कितना हो गया? 2 हो गया, गुना में कितना हो गया? आपका 3 हो गया, और उसके अलावा क्या है भाई? गुना में तो कितना हो गया आपका यहां पर? सॉरी 3 नहीं है, 3 का है, 2 एकम 2 है, 1 हो गया। ठीक है, 1 हो गया और प्लस का 2 हो गया, यही है ना अपना। देखो 9 गुना 3, 9 गुना 3, यहां से प्लस का 2 है, प्लस का 2 है, गुना का निशान, गुना का निशान, 1 और 2। अब क्या करोगे? अब गुना करना है तो गुना करो, तो यहां से गुना करेंगे तो 9 थी, क्या हो गया? 27 हो गया। प्लस है तो प्लस लिख देंगे, यहां पर गुना करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया और प्लस का 2 हो गया। सारे ही प्लस प्लस के हैं, तो 27 और 4 कितना हो जाएगा आपका? यहां पर 31 हो जाएगा। तो 31 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अपने को ऐसे ध्यान रखना है, ऐसे करना है। ठीक है, एक साथ 2 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, 2 एक जैसे आ गए कोई बात नहीं, दोनों को करेंगे, लेकिन पहले भाग ही सोल्व होगा, उसके बाद गुना होगा, उसके बाद बाकी चीजें होंगी। अब पहला क्वेश्चन देखो, आपके आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है कि 40:60 का सरलीकृत रूप क्या होगा। वैसे तो ये मैंने प्रतिशत में भी आपको सिखाया था, अनुपात में भी सिखाया था, और सरलीकरण में भी पूछा जाता है। देखो क्या है कि 40:60 का सरलीकरण रूप क्या होगा। मैंने क्या बताया था? अनुपात में लिखा है इसका मतलब उसको बटे में लिख सकते हैं, और बटे में लिखा है इसका मतलब उसको अनुपात में लिख सकते हैं। तो 40/60 हो गया। अब काट दो, जितने से कट रहा है, 0 से 0 कट गई, 2 से काटा 3 पे, 2 से काटा 2 पे, कितना आ गया? 2/3 आ गया। तो 2/3 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 2/3, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया सभी को? देखो ये टाइप का जो क्वेश्चन है ना बार बार रिपीट होता है, दोबारा समझ लो, आगे जब क्वेश्चन आएगा मैं आपसे ही पूछने वाला। क्या किया? 40:60 था तो 40/60 हो गया। अनुपात का मतलब क्या है कि उसको बटे में लिख सकते हैं, जिससे कट रहा था उससे काट दिया। देखो 40/60 था, 20 दूनी 40, 20 तिये 60, कितना आ गया? 2/3। बस, तो जरूरी नहीं कि मैंने 2 से काटा है तो 2 से ही काटो, आप 0 से काटा है तो 0 से ही काटो, कैसे भी काटो, तरीका सही होना चाहिए। जितने से नीचे काट रहे हो उतने से ही आपको ऊपर काटना है, फिर आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला देखो, अब दशमलव वाला भी आ गया है। ठीक है, दशमलव वाला भी पूछा जाता है। देखो क्या है आपका, ये जो यहां पर लिखा हुआ है, पहले तो मैं आपको इस सिंपल तरीके से बताता हूं, फिर इसी से कैसे सोल्व करेंगे वो बताता हूं। क्या लिखा हुआ है? 0.24 आपका लिखा हुआ है, उसके बाद 0.21 लिखा हुआ है, और उसके बाद 1.34 लिखा हुआ है। इस बात को ध्यान रखना कि दशमलव के नीचे ही आपका दशमलव आना चाहिए, आगे पीछे कितने भी अंक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दशमलव के नीचे दशमलव अपने को लिखना है जब भी हम जोड़ रहे हैं, घटा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। ठीक, अब करो, अब इसको जोड़ते हैं, तो 4 1 5 और 4 कितना हो गया? 9 हो गया। उसके बाद 2 2 4 और 3 कितना हो गया? 7 हो गया। दशमलव है तो दशमलव, इधर से क्या है? 1 है तो 1 हो गया। 1.79 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1.7। समझ में आया कैसे किया कि दशमलव के नीचे दशमलव और फिर जोड़ते हुए चले। अब इसी से कैसे करना है भाई? ऐसे थोड़ी ना एग्जाम में लिखोगे, अपने को इसी से सोल्व करना है, तो चलो इसी से सोल्व करते देखते हैं। देखो क्या है कि इकाई के अंक से शुरुआत करेंगे भाई, सभी में 2 2 अंक है ना दशमलव के बाद, तो कोई समस्या हमें है नहीं। तो इकाई के अंक के जोड़ो, 4 1 5 और 4 9 हम लिख देंगे। उसके बाद 3 2 5 और 2 7 लिख देंगे।
दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, यहां से 1 है, 0 में जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, 0 में जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, 1। ये आपका आंसर। ठीक है जी, यहां से कर लो, यहां से कर लो, बस जोड़ी तो करना था और कुछ अपने को करना ही नहीं है। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। अब समझ में आ गया तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, लेकिन ध्यान रखना इसमें माइनस है। अब कीजिए, अब माइनस आ गया तो इसका मतलब आप सभी को नहीं जोड़ सकते, अब प्लस प्लस वाले को जोड़ेंगे। अभी किया था ना हमने कि पहले प्लस करेंगे और उसके बाद माइनस करेंगे, तो पहले हमें जोड़ना है और उसके बाद घटाना है, तो पहले जोड़ लीजिए। तो यहां पर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, तो यहीं पे जोड़ देता हूं, यहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या हो गया, 7 और 5 12, 2 असल की 1, 4 2 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया, दशमलव यहां से 1 है तो 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, 1.75 हो गया। उसके बाद माइनस में कितना है, 0.46 है। अब घटा दो, 12 में से 6 गया, कितना बचा, 6 बचा। उसके बाद 6 में से 4 गया, कितना बचा, 2 बचा। दशमलव है, 1 है तो 1, यानी 1.26 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऐसे कंफ्यूजन होता है तो यहां पर लिख लो 1.72 है, और इसमें से हमें क्या माइनस करना है, 0.46 हमें माइनस करना है, घटाना है, तो घटा देंगे। 12 में से 6 गया, 6, जहां पर असल नहीं होती इधर से ले लेते हैं, तो 7 में से 1 असल ले ली थी तो कितना बचा, 6, 6 में से 4 गया, कितना, 2, और 1 है तो 1, ये आपका आंसर। अब देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्लस का आएगा या माइनस का, जिसका बड़ा होगा, अगर प्लस वाला बड़ा है तो प्लस वाला आएगा, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस वाला आएगा। तो यहां पर प्लस वाला बड़ा है तो आंसर आपका प्लस में होगा, माइनस में नहीं होगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। यहीं से प्लस माइनस की बात आई है तो एक बात सिखा देता हूं, आपके काम जरूर आएगी। जैसे लिखा हुआ है 5 - 4, तो यहां पर हम 1 लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि घटाने पर 1 प्राप्त होता है, लेकिन प्लस वाला बड़ा है। लेकिन अगर ऐसा होता 6 - 7, तो क्या लिखेंगे भाई, 7 में से 6 गया तो 1 तो आएगा, लेकिन माइनस का बड़ा है तो माइनस का 1 आएगा। ये बात याद रख लेना। अगर प्लस का चिन्ह बड़ा हो तो प्लस का आएगा, जो भी बचेगा उसके साथ। अगर माइनस का बड़ा है तो उसके साथ माइनस का आएगा, यानी घटा का। जोड़ का बड़ा है तो जोड़ का, घटा का बड़ा है तो घटा का। ये बात ध्यान रखना। हर एक छोटी चीज मैं आपको बताते हुए चलूंगा जो आपके एग्जाम्स में आपके काम आ सकती है, क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपके काम आ सकती है, मैं आपको सिखाते हुए चलूंगा। ठीक है जी, आगे देखिए क्या है कि यदि x के 3 गुने में 1 जोड़ दिया जाए, यदि x के 3 गुने में 1 जोड़ दिया जाए तो ये अपना क्या हो गया, x हो गया, और इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 3x। कैसे हुआ, x है, इसको गुना करेंगे किससे, 3 से, तो 3 गुना x कितना हो जाएगा, आपका 3x हो जाएगा। तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, 3x लिख दिया। तो x के 3 गुने में 1 जोड़ दिया जाए, तो 1 जोड़ना है तो प्लस में 1 लिख देंगे, जोड़ में 1 लिख दिया, तो उसका योग 10 हो जाता है, तो उसका जोड़ कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। योग का मतलब क्या था, बताया था ना आपको, क्या होता है, जोड़। तो इसका मतलब कितना हो गया, 10 हो गया। तो अपने को बताना है x का मान क्या होगा। आराम से बता देंगे कि इधर कितना है अपने पास, 3x है, उधर कितना है, 10 है, तो इसको भी उधर लेके जाएंगे, क्योंकि नंबर वाली संख्या एक तरफ लेके जाते हैं, और दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1। यहां से कितना आ गया आपका, 3x बराबर 9 आ गया। x बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/3, और 3 से काटा तो कितने पे आ गया, 3, यानी x बराबर कितना आ गया आपका, 3 आ गया। तो x का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? अब मैंने एक बात वैसे तो आपको पहले बता दी थी, लेकिन फिर भी नए स्टूडेंट है उनको बता देता हूं। जब भी आपका बराबर का चिन्ह हो और प्लस में कोई संख्या हो, बराबर के दूसरी तरफ ले जानी हो, तो वो माइनस की हो जाएगी। अगर कोई माइनस की संख्या हो, बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। अगर कोई संख्या भाग में है या कोई संख्या बटे में है, तो उसको उधर लेके जाएंगे, गुना में चली जाएगी, आप बोल सकते हो ऊपर चली जाएगी। इधर गुना में है तो उधर क्या हो जाएगी, भाग में चली जाएगी।
गुना का मतलब अगर ऊपर है तो वो संख्या नीचे चली जाएगी। जैसे देखो ये प्लस का था, बराबर के दूसरी तरफ लेके गए, यहां पर माइनस का हो गया। यहां पर ये गुना में था, बराबर के दूसरी तरफ लेके गए, बटे में चला गया या भाग में चला गया। इस बात को याद रख लेना। तो ये सिंपल आराम से निकाल लोगे। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सभी को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। आपके लिए एक बात बोलना चाहूंगा कि वो जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। आप कितनी मेहनत कर रहे हो ये कोई नहीं देखेगा। आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, क्या स्ट्रगल कर रहे हो, किस कंडीशन में हो, क्या कर रहे हो, कोई नहीं देखने वाला। अगर आपको सफलता नहीं मिली तो फिर आपकी कोई कदर नहीं होगी, कोई पूछ नहीं होगी। आप कितने भी खराब हो, कितने भी गलत काम किए हैं, लेकिन अगर आपको सफलता मिल गई तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। अगर आपको जॉब मिल गई तो सारे पाप धुल जाते हैं। ये हमारी सोसाइटी की सच्चाई है और इसी को मान के चलना है, क्योंकि हमें यहीं पे जीना है। तो इसका मतलब है सफल होना जरूरी है। अगर मेहनत कर रहे हो तो थोड़ी सी और मेहनत कर लो, ठीक है। आपका सिलेक्शन पक्का है। मैं जो पढ़ा रहा हूं, अगर आप उतना भी पढ़ लेते हो तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, आप जितना ज्यादा एफर्ट खुद लगाओगे, उतना अच्छा स्कोर करोगे, उतना आपका डर खत्म होता हुआ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ जाएगा। और आदमी के अंदर क्या होता है? कॉन्फिडेंस होता है। अगर जिसके पास कॉन्फिडेंस है वो कुछ भी उखाड़ सकता है, ठीक है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपको लग रहा है ना कि मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, कुछ भी असंभव नहीं है। मैथ नहीं आता था आपको, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर जी हमें मैथ नहीं आता था, अब आने लग रहा है ना, तो कुछ भी असंभव नहीं है। अरे मैं सिखा रहा हूं, सब कुछ आपको पढ़ा रहा हूं। आपको रीजनिंग की टेंशन हो रही है ना कि 10 नंबर की आएगी, 2 या 3, मैक्सिमम 3 दिन में आपको रीजनिंग की क्लास मिल जाएगी। एक ही क्लास होगी, पूरी रीजनिंग वहीं से आएगी। बताओ, आपकी हर एक समस्या का समाधान मैं करूंगा। बस कोई समस्या होती है तो कमेंट में बता दिया करो, लाइक कर दिया करो, मोटिवेशन मिलता है, मुझे एनर्जी मिलती है। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो और बेल आइकन प्रेस कर लिया करो ताकि अगली क्लास आपको मिल जाए। और डेली सभी 9 बजे पढ़ा करो। ऐसा नहीं कोई 10 बजे पढ़ रहा है, कोई 12 बजे पढ़ रहा है, कोई शाम को पढ़ रहा, नहीं। डेली आप 9 बजे पढ़ोगे तो मैं आपके लिए और ज्यादा क्लासेज ले पाऊंगा और अच्छी चीजें कर पाऊंगा। लेकिन अभी क्या है कि आप अलग अलग टाइम पे पढ़ते हो। एक साथ पढ़ना शुरू कर दो सभी 9 बजे। 9 बजे क्लास अपलोड हो जाती है, 9 बजे पढ़ना शुरू कर दो, फिर मैं आपके लिए एक और एक्स्ट्रा क्लास करवा सकता हूं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस को, ये वाला है, इसका सरल रूप अपने को बताना है। सरलीकरण क्या होगा बताओ। कितना लिखा हुआ है अपने पास? 35 माइनस 1 प्लस 15। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत करके आए थे, एग्जाम में पूछा गया तब। अब क्यों गलत करके आए थे ये तो मैं आपको पहले सिखा चुका हूं। देखो, नीचे वाले को सोल्व कर लो या ऊपर वाले को सोल्व कर लो। पहले नीचे वाले को सोल्व कर लेते हैं क्योंकि आसान लग रहा है। आपको पता है कि पहले क्या होगा? गुना होगा। तो भाई गुना और जोड़ है तो पहले गुना होगा। तो क्या होगा? 3 दूनी 6 और प्लस में 1 है तो कितना हो गया? 7 हो गया। बटे में कितना आ गया? 7। अब ऊपर देखते हैं। अब ऊपर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, यहां पर जोड़ देते हैं 15 और 1 16, 16 को 35 में माइनस कर देते हैं, गलत हो जाए। क्या समझाया था कि प्लस प्लस वाला अपने को जोड़ना है फिर घटा करना है, ठीक है। इस वाले में यही मिस्टेक होती है, बाकी किसी में मिस्टेक नहीं होती कि आप इसमें जोड़ दोगे क्योंकि प्लस आपको दिखाई दे रहा, जोड़ दोगे। मैंने पहले स्टार्टिंग में भी समझाया था, नहीं करना। तो इसको करना है आपको, इन दोनों को जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा आपका यहां पर? 35 और 15 कितना हो गया? 50। 50 में से 1 माइनस करना है तो कितना हो गया? 49। 50 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। कितना आ गया ऊपर? 49। नीचे 7 काट दो, 7 7 49। तो क्या हो जाएगा? 7 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। क्या हो जाएगा अपना? 7 यहां पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। गलती क्या करनी नहीं करनी मैंने बता दिया। देखो, अगर यहां पर आप गलती कर देते तो यहां पर रहता 35 और इसको जोड़ के माइनस 16 कर देते तो नीचे तो आपका 7 ही आ जाता, लेकिन ऊपर कितना आ जाता? 16 और कितना आ जाता भाई? 19। 19 बटे 17, 19 बटे 7 आंसर हो जाता। कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है? आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब ये गलत है ना। ऑप्शंस में ही नहीं है जो चीज, तो इसका मतलब गलत ही है, ठीक है।
इसलिए स्टार्टिंग में वो बात मैंने इंपॉर्टेंट बोल के लिखवाई थी। अब दोबारा से बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन को स्टूडेंट ने गलत किया था, आपके एग्जाम्स में आएगा, क्योंकि एग्जामिनर स्मार्ट है, देखना चाहता है कितने स्टूडेंट सिर्फ रटते हैं और कितने स्टूडेंट है जो सीखते हैं। वर्दी लवर्स चैनल पे आपको सिखाया ही जाता है, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए उसको आप नहीं छोड़ने वाले। आप ये मत सोचा करो कि ये जीडी का क्वेश्चन है, ये उसका क्वेश्चन है, नहीं। मैं वो क्वेश्चन नहीं लेता कि जो जीडी में आया है, नहीं, मैं वो क्वेश्चंस ले रहा हूं जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में तो हम लिखते भी नहीं है, ये भाई पहले से लिखा हुआ है, टाइपिंग वाले ने लिख दिया तो ठीक है, नहीं लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं वो क्वेश्चंस सेलेक्ट करता हूं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, और आएंगे। आगे देखो, x गुना 1/4 बराबर 6 है, तो x का मान क्या होगा? क्या है? x गुना 1/4 बराबर 6 है, तो x का मान अपने को बताना है। तो गुना कर दो, कितना आ जाएगा आपका? x/4 बराबर 6। x का मान निकालना है, बटे में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो 6 गुना 4 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया? 6 चौके 24। तो ये आपका आंसर। समझ में आ गया सभी को? आ रहा है सभी को समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका x/4। क्या बोला गया है? x/4 बराबर 6/8 है, तो हमें x का मान क्या होगा यह बताना है। x का मान, तो x का मान निकालना है, तो बराबर के दूसरी तरफ सब कुछ चला जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा? x रहेगा। तो x इधर रहेगा, उधर 6/8 तो लिखा हुआ है, लेकिन ये बटे वाला ऊपर चला जाएगा। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे 2 3 6, तो x बराबर कितना हो गया? 3 हो। बताओ, बिल्कुल आसान है, 3 हो गया। आपको जो तरीका बताया था उसका ध्यान रखना कि बराबर के दूसरी तरफ जो जाते हैं ना, जो मैंने आपको बताया था कि प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, भाग वाला गुना, गुना वाला भाग, बटे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब इस क्वेश्चन का देखो, पहले तो एक बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूं, बेसिक तरीका क्या है, फिर मैं आपके लिए एक ट्रिक बताने वाला हूं। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, सिर्फ संख्या चेंज होती है और बिल्कुल आसान होता है। देखो क्या है, 1/8 प्लस में कितना है? 2/8 है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 8 ही हो जाएगा। 8 एकम 8, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, प्लस में यहां से 8 एकम 8, 2 से गुना करेंगे 2, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3/8 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? लेकिन अपने को ऐसे नहीं करना, हम ऐसे नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखो, ये देख लेना, अगर जो बटे में लिखी हुई संख्या है अगर वो सेम है, यानी कि एक जैसी है, यानी कि जो आपका भिन्न होता है ना, उसमें ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला को बोला जाता है हर। अगर आपका हर बराबर है, एक जैसा है, सेम है, तो आपको एलसीएम वगैरह कुछ नहीं करना, बस ऊपर वाले को जोड़ दो। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे, कितना आ गया? 3, और बटे में इसी को लिख दो, 3/8 ही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये कुछ नहीं करना, तो 3/8 क्या हो गया? आंसर हो गया। कुछ किया हमने, जो नीचे था उसको नीचे लिख दिया, दोनों को जोड़ दिया। और जोड़ा क्यों? अब ये मत बोलना जोड़ना ही है, क्योंकि प्लस का निशान है तो जोड़ेंगे, माइनस का निशान होगा तो घटा देंगे, ठीक है। चलो अब ये करके देखो, अब आपके लिए आसान हो गया ना। क्या है? 3/11, 5/11 और 6/11 का योग बताना है, मतलब जोड़ बताना है। तो यहां पर भी जोड़, यहां पर भी जोड़। इसका मतलब यही तो हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर क्या हो जाएगा? अपना जोड़ हो जाएगा। तो आप जोड़ करके बताओ। भाई मान जाए यार, क्यों परेशान कर रहा है? बताओ, जोड़, जो ट्रिक बताई थी ना उसी का अपने को यूज करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। क्या करना है? नीचे 11 है तो 11 का 11 लिख देंगे, क्योंकि सभी में क्या है? 11 है। जोड़ लो, 11 और 3 14, तो कितना हो जाएगा? 14/11 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्या बात समझ में आ गई कि अगर आपका हर सेम हो तो हर को हर लिख देंगे, और ऊपर वाली जो संख्या है, अगर जोड़ बोला है तो जोड़, घटा बोला है तो घटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो आपका स्क्वायर का क्वेश्चन आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको स्क्वायर भी पढ़ाऊंगा, स्क्वायर रूट भी पढ़ाऊंगा, यानी वर्ग, वर्गमूल सब कुछ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, टेंशन मत लो। आ गया है तो कर देते हैं।
कि 11 का स्क्वायर का मान क्या होगा, लेकिन एक बात समझो, स्क्वायर याद हो ना हो, एक बात समझ लो कि यहां पर क्या लिखा है, 11 की पावर 2 लिखी हुई है। इसका मतलब क्या है कि 11 को 2 बार गुना करना। ठीक है जी, क्या करना है, 11 को 2 बार गुना करना है, और 11 को 2 बार गुना करते हैं तो कितना आता है, 121 आता है। आप करके देख लेना, जिसको स्क्वायर याद है वो तो डायरेक्ट कर देगा, जिसको नहीं याद है वो 11 को 11 से गुना कर लेना। 121 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर जितनी पावर लिखी होती है ना, उसका मतलब उस संख्या को उतनी बार गुना करना है। अगर यहां पर 11 की पावर 3 लिखी हुई थी तो इसका मतलब 11 को क्या करना है, अपने को 3 बार गुना करना है, तो 1331 हो जाता। अगर यहां पर 12 का पावर 2 लिखा होता, इसका मतलब है कि 12 को 2 बार गुना करना है, 12 को 2 बार, क्योंकि 12 की पावर 2 है तो 2 बार गुना करना है, तो आपका कितना हो जाता, 144 हो जाता। अगर 13 की पावर 2 लिखी होती तो इसका मतलब क्या होता कि 13 को 2 बार गुना करना है, तो ये कितना हो जाता, 169 हो जाता। इस तरीके से अपने को ध्यान रखना है। 10 की पावर अगर 3 लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है कि 10 को आपको क्या करना है, 3 बार 10 को गुना करना है, तो वो क्या हो जाता, आपका 1000। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई, कैसे अपने को करना है, क्या चीजें अपने को करनी है। ठीक है, पावर 2 है तो 2 बार गुना, 3 है तो 3 बार गुना, 4 है तो 4 बार गुना, 5 है तो 5 बार गुना, ऐसे करना होता है। ठीक है, बाकी स्क्वायर निकालना मैं आपको, अगर जो स्क्वायर वाली क्लास होगी, स्क्वायर वाली क्लास, स्क्वायर रूट वाली क्लास, उसमें सिखा दूंगा। वर्ग वर्गमूल घन घनमूल वो वाली क्लास में हम सीख लेंगे। ठीक है, अब ये देखो 5/4 और 2/3 का योग आपको बताना है। इस वाले में सेम नहीं है, इस वाले में क्या नहीं है, सेम नहीं है, तब निकालना है। चलो कर लेते हैं। इसका कितना आ गया एलसीएम, 12 आ गया। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3, 3 को 5 से गुना करेंगे, कितना आ गया 15। 12 को 3 से भाग करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे तो 8। 15 और 8 कितना हो गया आपका 23/12 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 23/12। ठीक है, जिसमें सेम नहीं है एलसीएम लेके कर देना। और इसमें भी एक सिंपल ट्रिक बता दूं, वैसे अगर आप कंफ्यूज ना हो तो ही बता रहा हूं, वरना बेसिक वाला तरीका बेस्ट है। देखो आपको पता है एलसीएम 12 आ गया तो नीचे तो 12 रहेगा, ऊपर क्या लिखना होता है, इसको गुना कर दो 15 और इसको गुना कर दो 8। 15 और 8 कितना हो गया 23, ये ऐसे ही निकल के आ रहा। ठीक है, लेकिन आप बेसिक वाले से ही कर लेना, उसमें कंफ्यूज मत होना। लेकिन मैंने बता दिया जो ट्रिक से करते हैं वो ट्रिक से कर लेंगे। अब देखो अभी हमने जो सीखा था ना, उसका यूज यहां पर करना है अपने को। अभी तक तो थोड़ा बहुत करते हुए आ रहे थे, मैंने बोला था ना कि बड़े से बड़ा बस इतना ही आएगा, 6-7 अंक के आपके लिखे होंगे। इसको करना है, इसको कीजिए 4 + 3 प्लस में 8 माइनस का 3 प्लस का 5 गुना का 6 और भाग का 2, इसको बताना है। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि भाग होगा, तो यहां पर भाग करेंगे तो कितना आ गया आपका, यहां पर 6 को 2 से भाग करेंगे 3 आ गया। अब क्या है, गुना है, यहां पर ही गुना है, तो 5 गुना 3 है अपने पास, तो इसको गुना कर दो, कितना आ गया 15 आ गया। यानी इस पूरे के स्थान पर कितना आ गया अपने पास 15 आ गया। तो यहां पर एक बार लिख लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, और प्लस में कितना आ गया 15 आ गया। अब क्या करेंगे, अब सारे के सारे जोड़ है और एक बीच में माइनस है, तो जोड़ वालों को एक साथ जोड़ लेंगे। गलती नहीं करनी कि इसको मत जोड़ना। ठीक है, जोड़ वालों को जोड़ेंगे, प्लस वालों को जोड़ेंगे। 15 और 8 कितना हो गया 23। 23 और 3 26 और 4 30। 30 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 आपका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, 4 3 7 8 15 15 15 30, 30 में से 3 गया, कितना आ गया आपका 27। ऐसे अपने को करना है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसी में आप गलती कर सकते हो, तो गलती वाले क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। देखो यहां पर भी यूज हुआ है, जो बात बोली थी ना इंपॉर्टेंट है, एक्शंस जो बताया जाता है वो बस सीख लिया करो। ठीक है, जब भी यूज करे कर दो। आप बताओ 80/60 का सरलीकरण रूप क्या होगा, तो 80/60 का 80/60 है, कर दो 0 से 0, 2 से काटा 4 पे, 2 से काटा 3 पे, कितना आ गया 4/3। या डायरेक्ट भी काट सकते हो, 20 के 80 20 3 60, तो 4/3 हो जाएगा। जल्दबाजी में ये गलती मत कर देना कि 3/4 आंसर कर दो, गलत हो जाएगा।
ध्यान रखना, जो अंश है वो अंश ही रहेगा, जो हर है वो हर ही रहेगा, यानी ऊपर वाला ऊपर ही लिखना है, नीचे वाला नीचे ही लिखना है, क्योंकि अनुपात को कभी नहीं बदला जाता। चलो इसका बताना है। उसमें देखो क्या है, डायरेक्ट बटे में लिखा हुआ था, इस वाले में क्या है, आपको अनुपात में लिख दिया। कोई बात नहीं, इसको भी कर लेंगे, 65/30 लिख लेंगे। जिससे कट रहा है काट दो, 5 से काटेंगे तो 5 छंगे 30, 5 से काटेंगे तो 13 पंजे 65, तो 13/6 आपका आंसर हो जाएगा। तो 13/6 अनुपात में लिखा है, तो 13:6 आपका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई सभी को? किसी को कोई समस्या नहीं है ना भाई? बटे में होगा तो भी कर लेंगे, बटे में पूछा है, अनुपात में पूछा है तो अनुपात में कर लेंगे, क्योंकि अनुपात वाली क्लास हम सीख चुके हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है कि x - 7 बराबर क्या है, 12 है, तो x का मान बताओ। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि x - 7 बराबर 12 है, तो x का मान निकालेंगे, तो x को हम बराबर रखेंगे, ठीक है, x को इधर रखेंगे, बाकी बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 12 तो है ही है, इसको उधर लेके जाएंगे, प्लस का 7 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया, 12 और 7 19, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका, 19 आ जाएगा। तो बात सभी को समझ में आ गई। अब अगले क्वेश्चंस का आंसर आप सभी कमेंट करके बताओ कि 30/24 को सरलीकृत रूप में कैसे लिखेंगे। अनुपात में ही आपको बताना है, तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताने वाले। देखो वो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस मैंने आपको सारे यहां पर करवा दिए हैं, लेकिन आपको खुद प्रैक्टिस और करनी है, तो उसके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैं डालूंगा और टेलीग्राम पे आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। आज वाली क्लास देखो, क्लास के बाद आपको वहां पर मिलेगा, आप वहां पर जाके इसकी प्रैक्टिस और करना, और लगभग आपके 10-12 क्वेश्चंस मैं और डाल दूंगा, जिससे आप खुद प्रैक्टिस करना। ये तो सारे के सारे मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम है, टेलीग्राम का लिंक कहां पर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या सर्च करना चाहते हो तो लिख देना प्रवीण कटारिया टॉक्स, प्रवीण कटारिया की स्पेलिंग नीचे देख लेना, और उसके बाद TALKS लगा लेना, ठीक है, PARBWNKATARIA और TALKS, और कमेंट करते हो ना तो सही स्पेलिंग कमेंट किया अगर, ठीक है। कोई कथारिया लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है, नहीं, ठीक है, KATARIA याद कर लो, क्योंकि अब तो हमारा है वो आपके सिलेक्शन तक साथ है, ठीक है जी। और ये वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं कल 9 बजे, और डेली 9 बजे पढ़ना शुरू कर दो। जय हिंद, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू।